हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आपके पार्टनरशिप जो टॉपिक है उसका लास्ट चैप्टर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जब भी कोई फर्म बंद हो जाती है, यानी वो फर्दर बिजनेस करना बंद कर देती है, साथ ही उसके पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी खत्म हो जाती है। इससे पहले के चैप्टर्स में अभी तक जो आपने पढ़ा था उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि वहां पर पार्टनरशिप जरूर खत्म हो रही थी लेकिन फर्म का बिजनेस कंटिन्यू था, फर्म कंटिन्यूअसली बिजनेस कर रही थी। यहाँ पर इस केस के अंदर न तो पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट कंटिन्यू होगा, न ही फर्म बिजनेस कंटिन्यू करेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा एमसीक्यूज या 3 नंबर में भी इसका एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की जो डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दी गई है उसके हिसाब से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब फर्म बिजनेस करना बंद कर दे, उसके पार्टनर्स के बीच में कोई बिजनेस रिलेशनशिप न रह जाए, यानी कोई एग्रीमेंट ना हो, साथ ही उसकी सारी एसेट्स को बेच दिया जाए और जितनी भी उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है पहले उनको चुका दिया जाए। उसके बाद अगर कोई इंटरनल लाइबिलिटीज हैं, जैसे पार्टनर्स के लोन है, उनके कैपिटल्स हैं, वो चुका दिया जाए और अगर उसके बाद कोई पैसा बचे तो वो पार्टनर्स में एज अ गेन बांट दिया जाए। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी लिखा क्या है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 39, ये सेक्शन 39 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। एज पर सेक्शन 39 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मीन्स डिसोल्यूशन अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में सब कुछ डिसॉल्व हो जाए, ना पार्टनरशिप रह जाए ना बिजनेस रह जाए। इट मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म एंड्स, यानी इसके बाद से फर्म बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगी। All the assets of the business are disposed of and all outside liabilities and partners capital are paid, यानी कि इसकी जितनी भी एसेट्स है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे इसकी लाइबिलिटीज को चुका दिया जाएगा और साथ ही पार्टनर्स को उनकी कैपिटल भी दे दी जाएगी। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, यानी किस किस तरीके से पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो कई सारे तरीके हैं। पार्टनर्स अपनी इच्छा से डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर कानून उनसे कह सकता है कि आप डिसॉल्व कीजिए, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। तो हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यदि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर लें और वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दें तो एक तरीका ये है। दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब उनको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा वाली पोजीशन कब आती है, जब लॉ इंटरफेयर करता है, यानी कानून कहे कि नहीं, अब आप ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए कंपनी, ए पार्टनरशिप फर्म किसी चीज का बिजनेस करती थी। अब अगर कानून ने उस बिजनेस पर ही रोक लगा दी तो कंपलसरीली उस टाइप के बिजनेस को डिसॉल्व होना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल था। तो ये था आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसके बाद है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट सच एज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी केस में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में उस फर्म को डिसॉल्व होना ही पड़ता है। तो ये एक केस हो सकता है। इसके अलावा डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस दे के डिसॉल्व किया जा सकता है। लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट उसको डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है। तो ये कुछ मेथड्स थे, कुछ मोड्स थे जिनसे कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसके जो मेन बेसिस है, सबसे पहला है मीनिंग। मीनिंग है dissolution of firm means closure of business. This is called closure of business and an end of business relationship among the partners. यहाँ पर बिजनेस बंद हो जाएगा और पार्टनर्स के बीच में कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रह जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मींस चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। द फर्म कंटिन्यूज टू डू द बिजनेस, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। सेकंड जो बेसिस है वो है कोर्ट्स इंटरवेंशन। क्या कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर सकती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में लिखा है
It can either voluntarily by the partners or compulsorily by the order of court. Dissolution of firm जब भी होगा वो या तो voluntary हो सकता है या फिर कोर्ट के आदेश से भी हो सकता है, दोनों तरीके से पॉसिबल है। Whereas dissolution of partnership के बारे में लिखा है it is always voluntary, ये हमेशा voluntary होगा, ये कभी भी compulsory नहीं हो सकता या फिर कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन नहीं करेगी। थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है बिजनेस कंटिन्यूएशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद क्या बिजनेस कंटिन्यू रहेगा? लिखा है बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा तो बिजनेस एंड हो जाएगा। वेयर एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में लिखा है द फर्म कंटिन्यूज, यानी कि बिजनेस चालू रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है क्लोजर ऑफ बुक्स, यानी कि क्या हम बुक्स को क्लोज करेंगे? तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में लिखा है बुक्स ऑफ द अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज, यानी कि फर्म्स की जो भी बुक्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाएगा। अब क्लोज का क्या मतलब होता है? जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनमें जो भी बैलेंस बच रहा होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट पे अगर कोई भी गेन या प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पार्टनर्स की जितनी भी क्लोजिंग कैपिटल होगी वो या तो उनको दे दी जाएगी या अगर कुछ लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स से ले ली जाएगी और वो बैंक के थ्रू होगा, बैंक में बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो भी अकाउंट्स होंगे, चाहे लोन बाय पार्टनर हो, लोन टू पार्टनर हो, बैंक हो, रियलाइजेशन हो, सारे अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट केस है रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज। इस केस में जो भी बुक्स होंगी वो क्लोज नहीं होंगी क्योंकि फर्म का बिजनेस कैरी ऑन होता रहेगा। नेक्स्ट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट करना होगा? तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कहा है एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड, यानी कि उनको बेच के पैसे ले लिए जाते हैं, रियलाइज कर लिया जाता है। एंड द लायबिलिटीज आर सेटल, लायबिलिटीज सेटल कर दी जाती है, यानी कि उनका पेमेंट कर दिया जाता है। द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। अगर ये करने के बाद कुछ पैसे बचते हैं लायबिलिटीज चुकाने के बाद तो वो पैसे पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं। Dissolution of partnership